YouTube पे अवेलेबल इन मास्टरपीस क्राइम इन्वेस्टिगेशन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के बारे में आपको कोई कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक हैं ये सारी मूवीज और ये सारी मूवीज आपको अपनी सीट से बांध के रखेंगी। और इन मूवीज की स्टोरीज और कॉन्सेप्ट्स बहुत ही कमाल के हैं और ये सारी मूवीज आपको YouTube में हिंदी डबिंग के साथ मिल जाएंगी। तो ज्यादा देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। नंबर 5 पे आती है हमारी 2024 की 5.5 की IMDb रेटिंग के साथ रक्षाना। यार इस मूवी की स्टोरी और इसका थ्रिलर बहुत ही कमाल का है, जो कि आपको भी एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। और ऐसी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवीज बहुत ही कम बनती हैं और ये मूवी उन्हीं में से एक है। मूवी की कहानी की बात करूं, किरण नाम की एक IPS स्टूडेंट जो कि बहुत ही होनहार है और उसका बचपन से ही ड्रीम था पुलिस डिपार्टमेंट में जाने का। एक दिन अचानक किरण की फ्रेंड्स कर लेती है, लेकिन किरण को यह पता चलता है कि उसकी फ्रेंड ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या हो सकती है। अब इस बात को बीते काफी टाइम निकल जाता है। इसके बाद किरण जो है पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेती है। किरण के ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद ही सिटी में बहुत सारे क्राइम केसेस आने लगते हैं और उनमें से कुछ केसेस ये होते हैं कि कुछ सक्सेसफुल लड़कियों को मार दिया जाता है और खास करके उन लड़कियों को टारगेट किया जाता है जो कि अपने दम पे अपना नाम बना रही थी। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, किरण को यह पता चलता है कि ये सारे केसेस नॉर्मल केसेस नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और बहुत बड़े लोग इसमें शामिल हैं। अब इसके बाद किरण ये डिसाइड कर लेती है कि वो केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेगी, लेकिन ये केस किरण के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो क्या मिस्ट्री थी इन सभी हत्याओं के पीछे और कौन था असली कातिल, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। रक्षाना मूवी आपको YouTube पे हिंदी डबिंग के साथ मिल जाएगी। नंबर 4 पे आती है हमारी 2021 की 6.3 की IMDb रेटिंग के साथ कबाड़ादारी। यार ये मूवी और इसकी स्टोरी आपको अलग ही सस्पेंस थ्रिलर फील करवाने वाली है और इसका इन्वेस्टिगेशन तो उससे भी कहीं कमाल का है। तो अगर आप लोग कोई ऐसी ही इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी देखना चाहते थे तो इस मूवी को एक बार जरूर देखना। मूवी की कहानी की बात करूं, एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो कि अपने डेली के काम से उब चुका है और उसकी अपनी इच्छा है कि वो किसी क्राइम केस को सॉल्व करे। एक दिन अचानक उसको बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स मिलते हैं, जिसके बाद कि उसको लगता है कि ये पक्का कोई बड़ा क्राइम केस है। लेकिन वो अपनी जांच में जैसे जैसे आगे पहुंचता है उसको ये पता चलता है इसके पीछे बहुत गहरे राज हैं। अब इसके बाद पुलिस इस केस को पुराना केस समझ के क्लोज कर देती है, लेकिन उस ट्रैफिक ऑफिसर को ये पता चलता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अपने दम पे इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है और इस केस की जांच करते करते वो एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट से मिलता है जो कि इसकी हेल्प करता है इस केस को सुलझाने में। और धीरे धीरे उनको अपनी जांच में ये पता चलता है कि ये सारे स्केलेटन्स जो हैं एक फैमिली के हैं। अब इसके बाद ये केस और भी गहरा हो जाता है, जिसके बाद की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने लग जाती है। तो क्या मिस्ट्री थी इन हत्याओं की और कौन था असली हत्यारे, जाने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। कबाड़ादारी आपको YouTube पे मिल जाएगी। नंबर 3 पे आती है हमारी 2019 की 6.7 की IMDb रेटिंग के साथ V1 मर्डर केस। यार इस मूवी की स्टोरी और इसकी मर्डर मिस्ट्री आपको लास्ट तक अपनी सीट से उठने नहीं देगी और इस मूवी का इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर तो उससे भी कहीं कमाल का है, जो कि आपको भी एक बार ट्राई करना चाहिए। मूवी की कहानी की बात करूं, नर्मदा नाम की एक लड़की की हत्या हो जाती है और इस केस की जांच करने के लिए लूना आती है। अब लूना इस केस की जांच करते करते अग्नि नाम की लड़की को मोटिवेट करती है इस केस में शामिल होने के लिए। अब इसके बाद अग्नि और लूना इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती हैं। सबसे पहले वो नर्मदा के बॉयफ्रेंड को इंक्वायरी के लिए बुलाते हैं, लेकिन उनको अपनी जांच में यह पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने कुछ भी नहीं किया। अब इसके बाद वो धीरे धीरे नर्मदा के फ्रेंड्स और फैमिली से पूछताछ शुरू करते हैं, लेकिन वो दोनों अपनी जांच में जैसे जैसे आगे पहुंचती हैं उनके हाथ कुछ खास नहीं लगता। अब इस केस की मिस्ट्री और भी गहरी होती जा रही थी, जिससे कि इस केस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो रहा था। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट इस मूवी में आते हैं जो कि इसको और भी खास बना देते हैं। कातिल कौन है और उसका मोटिव क्या है ये किसी को भी कुछ नहीं पता। अब लूना और अग्नि के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस केस को सुलझाएं तो सुलझाएं कैसे। अब इसके बाद इस मूवी का क्लाइमैक्स आता है जो कि इस मूवी को और भी खास बना देता है। तो कौन था असली कातिल और क्या मकसद था उसका इस कत्ल के पीछे, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। V1 मर्डर केस आपको YouTube पे मिल जाएगी। नंबर 2 पे आती है हमारी 2014 की 6.9 की IMDb रेटिंग के साथ सेवंथ डे। पृथ्वीराज सुकुमार को आपने बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज में देखा होगा, लेकिन आप उनकी सारी मूवीज को भूल जाओगे जब आप इस मूवी को देखोगे, क्योंकि इसका थ्रिलर और मिस्ट्री बहुत ही कमाल की है और जो कैरेक्टर सुकुमार ने इसमें प्ले किया है वो बहुत ही कमाल का है, जो कि आपको भी एक बार देखना चाहिए। मूवी की कहानी की बात करूं, डेविड नाम का एक IPS ऑफिसर जो कि अभी सस्पेंशन पे है। एक दिन अचानक डेविड क्रिसमस पार्टी के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसकी कार से एक बाइक टकरा जाती है और उस बाइक में 2 लड़के बैठे होते हैं, जिसमें से कि एक लड़के को चोट लग जाती है और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और अगले दिन डेविड को यह पता चलता है कि उसमें से एक लड़के ने सुसाइड कर ली है। अब इसके बाद डेविड को यह लगता है कि इसके पीछे जरूर बड़ी साजिश है और इन्हीं चीजों के चलते डेविड उन्हीं में से एक लड़के के कैफे में रेड डलवाता है। रेड में पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता, जिससे कि ये केस और भी गहरा हो जाता है। लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उन सारे दोस्तों के गहरे राज निकल के बाहर आने लगते हैं। उन 5 दोस्तों ने करोड़ों पैसे छुपा के रखे होते हैं, जो कि इसकी मिस्ट्री को और भी खास बना देते हैं। लेकिन जब इस मूवी का क्लाइमैक्स आएगा तो आप ये सोचोगे कि हमने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही कमाल का है, जो कि आपको
आपको नाखून चबाने पे मजबूर कर देगा। तो क्या मिस्ट्री थी उन लड़कों की और उन पैसों की, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। 7th डे आपको YouTube और जियो हॉटस्टार पे मिल जाएगी। नंबर 1 पे आती है हमारी 2024 की 7.6 की IMDb रेटिंग के साथ ऑपरेशन रावण। इस मूवी की स्टोरी, इसका थ्रिलर और क्लाइमेक्स आपको लास्ट तक उठने नहीं देगा, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही कमाल की है। और इस मूवी का इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर इस मूवी को किसी और ही लेवल पे लेके जाता है, जो कि इसको और भी खास बना देता है। कहानी की शुरुआत हैदराबाद सिटी से होती है, जहाँ पे एक साइको किलर दुल्हनों को उठा के उनकी बेरहमी से हत्या कर देता था। अब इसके बाद एक सीनियर जर्नलिस्ट अमानी को इस केस की जांच सौंपी जाती है। अमानी इस केस की रिपोर्टिंग करता है और उसको एक असिस्टेंट भी दिया जाता है इस केस में। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, उस सीरियल किलर की पहचान और मोटिव सामने आने लगता है। अमानी और पुलिस इस केस को सोल्व करने के लिए एक ऑपरेशन चलाते हैं और उस ऑपरेशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन रावण। लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, पुलिस को यह पता चलता है कि ये सीरियल किलिंग नहीं बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। तो क्या मिस्ट्री थी इन सबके पीछे, कौन था असली कातिल और क्या था उसका मोटिव, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ऑपरेशन रावण आपको YouTube में हिंदी डबिंग के साथ मिल जाएगी। ये सारी मूवीज एक से बढ़कर एक हैं और आप लोग कंफ्यूज होने वाले हो कि कौन सी को पहले देखें और कौन सी को बाद में। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी ही मूवीज की लिस्ट आपके लिए लेके आऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह से अपना प्यार मेरे चैनल पे दिखाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।